हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ हिंदी का क्या करने वाले हैं हम लोग। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मॉडल पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर का सलूशन करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप एक सब्सक्राइबर एक लाइक करेंगे तो हम उसी से मोटिवेट होंगे, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे, अच्छे अच्छे वीवीआई क्वेश्चन कराते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हिंट पढ़ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एनुअल, ठीक है। एनुअल आपका यहाँ पे सब्जेक्ट कोड है 106, 206, 125, 224, यह आपका सब्जेक्ट कोड है हिंदी का। हिंदी कंपलसरी है, ठीक है, हिंदी अनिवार्य होता है लेना। आप चाहे साइंस से पढ़ें, चाहे आप कॉमर्स से पढ़ें या आप आर्ट्स से पढ़ें, हिंदी लेना आपका कंपलसरी सब्जेक्ट लेना अनिवार्य होता है। पूर्णांक मतलब फुल मार्क्स आपका 100 मार्क्स का हिंदी पूछेगा। ये मतलब यह 2023 का मॉडल पेपर है, ठीक है, 2023 का मॉडल पेपर है। कैसा प्रश्न पूछेगा, कैसा प्रश्न रहेगा, कितने ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कितने सब्जेक्टिव पूछेगा और ऑब्जेक्टिव का पूरे आंसर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे टाइम देख लीजिए, समय देख लीजिए, 3 घंटा 15 मिनट का आपका एग्जाम होगा हिंदी का, ठीक है। देखिए आगे बढ़िए, देखिए कुल प्रश्न संख्या आपका 100 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा और 6 गो आपका उधर सब्जेक्टिव में है। 106 गो कुल प्रश्नों की संख्या 106 गो है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे कुछ निर्देश लिखा गया है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, अब इतना पढ़ेंगे तो समय टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ, सब देखिए यहाँ पे कुछ निर्देश लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए 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 देखिए खंड अ में आपका वस्तुनिष्ठ क्या लिखा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव। अ बम पूछता है, 2 खंड में पूछता है, सब्जेक्टिव में ले जाता है एक आदमी में, ब में ले जाएगा। यहाँ पे खंड अ है और सब्जेक्टिव ले जाएगा, खंड ब में ले जाएगा, ठीक है। तो अ में आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ब में सब्जेक्टिव पूछेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। देख लीजिए तो हिंट और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ हिंट, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक। देखिए आपके ऑब्जेक्टिव 2023 में कितना पूछेगा मेरे भाई, 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आपको 85 का आंसर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 गो ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कोई एक का सही आंसर बताना है आपको। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में देना है। मतलब कहा रहा है अपने शब्दों में चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें, ठीक है। 85 ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको देना है। 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा जिसमें आपको 85 ऑब्जेक्टिव 85 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका PDF नोट्स जो आपका मॉडल पेपर है 2022 का ऑफिशियल मॉडल पेपर है, कहाँ मिलेगा तो आपको मैं बता दूं टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दे रहा हूँ, वहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए वहाँ पे भी मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर है 6204317872 पर हाय हेलो और अपना नाम भेजिएगा। चाहे आप हाय भेजें, चाहे हेलो भेजें, चाहे आप डायरेक्ट अपना नाम भी भेज सकते हैं। वहाँ पे आपको मैं जोड़ देंगे, ठीक है, ग्रुप में जोड़ देंगे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होइएगा, वहाँ पे PDF नोट्स मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने, पहला प्रश्न है, लेखक बाल कृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है। देखिए बाल कृष्ण भट्ट द्वारा पूछा गया प्रश्न, 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है। रहस्य कथा नहीं होगा, नूतन ब्रह्मचारी नहीं होगा, भट्ट निबंध माला यही होगा। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। चलिए सेकंड प्रश्न है आपके सामने। सेकंड प्रश्न है, सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है। सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है। भैया जयप्रकाश नारायण नहीं होगा, क्या होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपके सामने तीसरा प्रश्न है, लहाना सिंह को गोली कहाँ लगी थी। लहाना सिंह को गोली कहाँ लगी थी बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। सिर में लगा था नहीं लगा था, हाथ में नहीं लगा था, कहाँ लगा था, जांघ में लगा था। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपके सामने चौथा प्रश्न है, देखिए
चौथा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे? जयप्रकाश नारायण जी शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए हुए थे? 1924? नहीं भैया। 1921? नहीं। 1928? नहीं। 1924 में गए थे। करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा। पांचवा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया? करप्शन का कारण किसे बताया? चुनाव का खर्चा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके सामने छठा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? भैया 1920 में नहीं हुआ था, 1925 में हुआ था। करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है चलिए सातवां प्रश्न है, जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बताइए भैया, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे आपका ए बी डी गलत होगा। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न है, शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भाग में लिखा गया है? शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया है? कितने भागों में लिखा गया है भैया? 8 का भैया। 3 नहीं होगा, 2 5 होगा नहीं होगा, 5 होगा नहीं होगा, 4 होगा नहीं होगा, 2 में लिखा गया है। करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा। क्या सही होगा? डी सही होगा। चलिए 9वां प्रश्न है, लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? एक सेकंड दोस्तों, अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? 9 का बताइए 9 का फटाफट से बताइए। 9 का फटाफट। 9 का। अरे भैया ये गलत होगा, बी गलत होगा, सी राइट आंसर होगा। अगे जी सचिदानंद हीरानंद वत्सायन अगे। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, हाँ मैं थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा? कितने पेज पढ़ने को रोज कहा बताइए? 4 नहीं, 10 नहीं, 5 नहीं, 20। करेक्ट ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके 11वां प्रश्न है, लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? 11 का भैया भगत सिंह के पिता और चाचा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके सामने 12वां प्रश्न है, साम्यवाद का जन्मदाता कौन थे? साम्यवाद का जन्मदाता कौन थे? प्लेटो नहीं होगा, कार्ल मार्क्स जी थे। करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद आपके सामने 13वां प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया जगदीश चंद्र माथुर की रचना है का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? बताइए। ये भी प्रश्न कितना हार्ड प्रश्न पूछा, अंदर से प्रश्न पूछा है। देखिए अंदर से प्रश्न पूछा है, बताइए। इसी तरह आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा मेरे भाइयों, ध्यान दीजिएगा। 1956 नहीं होगा, 1958 नहीं होगा, 1959 होगा। करेक्ट ऑप्शन 13 का कहाँ होगा? सी पर लगाइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ध्यान देंगे आप लोग। 14वां प्रश्न है, एक सेकंड। 14वां प्रश्न है, धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? जो धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? धांगड़ क्या है? एक आपका पाठ में यह इसका जिक्र किया गया। देखिए शब्दार्थ में से पूछा है, इसका अर्थ पूछ रहा है शब्दार्थ में से। जो पाठ पढ़ने के बाद शब्दार्थ होता है वहाँ से प्रश्न पूछा है। धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होता है? ओराव भाषा में ओराव देख लीजिए, कैदी नहीं होगा, भाड़े का मजदूर कहा जाता है धांगड़ का। भाई धांगड़ ना, अब ऐसे याद रखिएगा, धांगड़ ओ कमाने वाला, धांगड़ इस धांगड़े बाहो, कमाए में भूत बाहो, ओ भाड़े का मजदूर ऐसा याद रखिए। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी लगाइए। ठीक है, 15वां प्रश्न है, किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया? बताइए। किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी आने का मतलब जाना स्वीकार किए? बताइए गांधी जी। किसके? दीनदयाल पाठक नहीं, शंभुनाथ मिश्र नहीं, राजकुमार शुक्ल। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। क्या सही होगा? सी सही होगा। चलिए उसके बाद आपके सामने, एक सेकंड कितना भाग रहा है। 16वां प्रश्न है, लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ऑप्शन बोलेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव देखना है हम लोगों को। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बता देंगे। ठीक है, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नहीं बोलेंगे, बहुत समय लगेगा।
क्योंकि 100 प्रश्न है। आप लोग देखेंगे तो मन आप लोग देखने का मन नहीं करेगा, और 2 घंटा का वीडियो हो जाएगा, 1.5 घंटा का वीडियो हो जाएगा। तो ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? 16 का डी सही होगा। क्या सही होगा? डी सही होगा, सम्राट अशोक ने। करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा। चलिए, उसके बाद आपके सामने 17 नंबर प्रश्न है। 17, लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था? बताइए, यह प्रश्न कहाँ से पूछा है? मोहन राकेश, सिपाही की माँ के लेखक का नाम क्या है? मोहन राकेश, वहाँ से प्रश्न पूछा है। तो मोहन राकेश जी के पिता का नाम क्या है भैया? करमचंद्र गुगलानी नाम था उनका पिताजी का नाम। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा, मोहन राकेश के यहाँ पिताजी ना है, उनके माता जी का नाम क्या था? मैं आप लोग ट्राई करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। बताइए, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। मोहन राकेश जी के माता का नाम क्या था? अभी वीडियो को रोकिए, अभी कमेंट कर दीजिए, मोहन राकेश जी का माता का नाम फलाना था, कमेंट में कर दीजिए। ठीक है, हाँ। चलिए, 18 नंबर प्रश्न है। लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? किस युग के प्रमुख कथाकार और नाटककार थे? किस युग के 18 नंबर का भैया? 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद आपके सामने मैं थोड़ा छोटा कर देते हैं। 19 नंबर प्रश्न है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की थी? धन्नो कितने वर्ष की थी? बताइए, धन्नो कितने वर्ष की थी? 14, बताइए, 14, 19 का होगा भैया? नहीं होगा, 13 वर्ष की थी। करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। थोड़ा हम इसको 20 नंबर को छोटा कर देते हैं, नहीं तो कटे जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है? हाँ। 20 नंबर प्रश्न है। 1959 ईस्वी से लेकर 1960 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे? किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे? कौन? नामवर सिंह। 20 का नामवर सिंह भैया सागर विश्वविद्यालय। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है। मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। यह पंक्ति किस पाठ की है, चाहे किस पाठ से लिया गया है? मित कथन में अति कथन किस पाठ से लिया गया है? आपका ए बी सी गलत होगा, करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा, प्रगति और समाज। क्या सही होगा? प्रगति और समाज। चलिए, उसके बाद आपके सामने 22 नंबर प्रश्न है। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया? लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया? 1996, बताइए, 1996, 1995, 1994, 1993। 22 का भैया 1996। करेक्ट ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, 1996 में हुआ था। 23 नंबर प्रश्न है। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? हंसते हुए मेरे अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? सुरक्षा कहाँ है भैया? सूरज की रोशनी में। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए, 24 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान देंगे। अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों ने स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा है? स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट नहीं होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं होगा, जयप्रकाश नारायण नहीं होगा। क्या होगा? उदय प्रकाश। करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा। क्या सही होगा? डी नंबर सही होगा। चलिए, उसके बाद थोड़ा 25 नंबर प्रश्न पढ़ लीजिए। तिरिच शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था? वैवाहिक जीवन कितने साल का था? बताइए। 20 तो नहीं होगा, 13 साल का होगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। क्या सही होगा? ए नंबर सही होगा। चलिए, उसके बाद आपके सामने थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जूम कर देते हैं। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन परंपरित शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे? ये 4 गो ऑप्शन में से कौन थे? आपको बताना है। भगत सिंह, जे कृष्णमूर्ति, बताइए। सी नंबर में बताइए बालकृष्ण भट्ट, डी में उदय प्रकाश। 26 का भैया जे कृष्णमूर्ति। करेक्ट ऑप्शन भी। देखिए ना, आप ध्यान लगाइए ना यहाँ पे, शिक्षा। ओ माय गॉड, शिक्षा। ओ जे कृष्णमूर्ति जी हैं, शिक्षा चैप्टर जे कृष्णमूर्ति जी। ऐसा दिमाग लगाइए, याद कीजिए। करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। 27 नंबर प्रश्न है। देखो आई नहीं है,
यहाँ पे कोमा दिया गया है। आ हर सही हर सऊ क्या है, क्या है बताइए क्या है 27 का। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो क्या आंसर सही होगा मेरे भैया? दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर सही होगा। चलिए ठीक है। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, थोड़ा और जूम कर देते हैं, दिखाई देगा आप लोगों को। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है, ध्यान देंगे। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, भाग गया। 28 नंबर प्रश्न है, मुक्ताक्षर का की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? व्यंजन, व्यंजन, युग्मक, संपृक्त कि स्वर? क्या होगा भैया? स्वर होगा। करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा। क्या होगा? स्वर ही होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए आ गया आपका संधि विच्छेद से प्रश्न है। आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? तो भैया संधि विच्छेद होगा अभिजोरकार आविष्कार। क्या होगा? अभिजोरकार आविष्कार। करेक्ट ऑप्शन ए सही होगा। संधि विच्छेद वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उपसर्ग प्रत्यय वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो पूछेगा। देखिए, अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है बताइए? लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है भैया? भैया बताइए। बिंदु। करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। चलिए उसके बाद अब जूम कर देते हैं। देखिए आ गया उच्चारण वाला प्रश्न आ गया। ठ का उच्चारण स्थान है। ठ, आप सबसे पहले ठ बोलिए, तो जैसे प बोलेंगे प तो ओठ से बोलेंगे, त दांत से बोलेंगे, क कंठ से बोलेंगे। उसी तरह आपका ठ बताइए ठ किससे बोला जा रहा है भैया? कंठ से नहीं बोला जा रहा है, तालू से नहीं बोला जा रहा है, ओठ से नहीं बोला जा रहा है, मूर्धा से बोला जा रहा है। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। ठ देखिए मुंह का ऊपर मूर्धा होता है, उसी से बोला जा रहा है। ठीक है। हाँ देखिए 32 नंबर प्रश्न में यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध प्रश्न पूछा है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? जगन्नाथ नहीं, जगन्नाथ ग में ऐसा होता है, ये तो गलत है। छत्र छाया नहीं, ये गलत है। हाँ आप लोग कहेंगे श्रीमान सही होगा। श्रीमान भी गलत होगा, क्योंकि श्रीमान में यहाँ पे बिंदु लगा रहता है। कहाँ पे बिंदु? यहाँ पे म में बिंदु नीचे लगा रहता है, तो ये भी गलत है। क्या सही है? डी नंबर सही है। संवाद आपका सही है। चलिए उसके बाद आपके सामने देखिए यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है, द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन चिन्ह लगाया जाता है? द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है भैया? वही द्वंद्व समास, जैसे कि वो होता है माता पिता, हाइफन बीच लग गया, माता पिता, घर द्वार, भाई बहन, तो जी हाइफन बीच में लगता है, तो किस में लगता है? द्वंद्व समास में लगता है। तो जो ये बीच में हाइफनवा लगता है ना, उसी का नाम है योजक चिन्ह नाम है। क्या नाम है उसका? योजक चिन्ह है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। जैसे कि माता पिता, भाई बहन, लोटा छिपा होता है, अब बीच में हाइफन लगता है, वही है आपका योजक चिन्ह, उसको कहा जाता है, वही आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, तो आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए 34 नंबर प्रश्न है। 34 नंबर, कावेरी नदी कौन संज्ञा है? कावेरी नदी कौन संज्ञा है बताइए? कावेरी बताएंगे भैया व्यक्तिवाचक होगा। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगर नाम होता, देखिए और जैसे कावेरी नदी, कावेरी क्या है? नाम है, तो व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, कावेरी क्या है? नाम है। गंगा नदी, कावेरी नदी, जमुना नदी सब व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति का नाम है। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, निर्माण शब्द कौन लिंग है? निर्माण शब्द कौन लिंग है बताइए? निर्माण कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है भैया? पुल्लिंग है। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद आपके सामने थोड़ा और जूम कर देते हैं, उसमें दो प्रश्न को कवर करेंगे एक बार में। 36 नंबर प्रश्न है, भिख शब्द क्या है बताइए? भिख शब्द क्या है? अपना देश का है कि विदेश का है बताइए? क्यों क्या है भिख शब्द? 36 का भिख शब्द, भीख भैया तद्भव है, ना देश है ना विदेश, तद्भव है। तो ऑप्शन डी सही होगा। नला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नला शब्द का स्त्रीलिंग बताइए? नला का नल्ला, नल्ला 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 भैया नाली। करेक्ट ऑप्शन ए सही होगा। डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं क्योंकि बहुत समय लगेगा, और ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी अपनी बोलेंगे तो। ठीक है, चलिए में किस कारक चिन्ह का विभक्ति है? देखिए
कारक से प्रश्न पूछ दिया। ठीक है, कारक से प्रश्न पूछा और कहाँ से पूछा, उसको चिन्ह से प्रश्न पूछा है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, तो में, यहाँ पर में वर्ड है, में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, किस कारक का, कर्ता ने करण को करण से अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, अधिकरण होगा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बे सही होगा। ठीक है, हाँ। 39 नंबर प्रश्न है, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, कोई भी वाक्य हो और क्रिया का फल उसी पर पड़ता है तो उसको क्या कहा जाता है, क्या कहे, कारण, करण नहीं, संप्रदान नहीं, कर्ता ने कर्म को कर्म किया है तो उसके ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा, करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा, होगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है। छत से कूदा है। देखिए यहाँ पे दो कारण होता है, एक चढ़ना एक उतरना। ठीक है, तो यहाँ पर छत से कूदा हुआ है, छत से कूदा हुआ है, तो भैया आपादानक कारक होगा, करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। कर्ता ने करण से, करण नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, का आपादान कारक होगा, क्यों आपादान उतरता है, आपादान कभी भी याद रखिएगा, ऊपर से कूदा तो वह से होगा, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से पत्ता गिरता है तो ऊपर से गिरता है। ठीक है, हाँ। चलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, याद रखिएगा। 41 नंबर प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने वर्ण सर्वनाम है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है 41 का, भैया 11 गो है, करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद आपके सामने 42 नंबर प्रश्न है, जो कमाएगा वहीं खाएगा किस किस सर्वनाम का उदाहरण है। जो कमाएगा वहीं खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है 42 का, भैया संबंधवाचक है, करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न है, वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है। वह लड़का, वह लड़का, वह लड़का, वह लड़का, वह लड़का, वह लड़का, भैया सर्वनामिक विशेषण होगा, करेक्ट ऑप्शन ए सही होगा, ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए छोटा कर देते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम को करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कर्म की क्रिया की कर्ता की कारक, बताइए। 44 का, भैया क्रिया जिस पर काम, जो काम करता है या उसको समझा जाता है तो क्रिया ना हुआ, करेक्ट ऑप्शन बी। वह खाता है किस काल का उदाहरण है। वह खाता है, वह खाता है, वह खाता है, वह खाता है, सोच कर बताइए, सोच कर, भैया वर्तमान काल है, करेक्ट ऑप्शन सी नंबर सही होगा, क्या होगा, वह खाता है, खाता है, खाता है, खाता है। 46 नंबर प्रश्न है, अव्यय के कितने भेद होते हैं। अव्यय, अव्यय, अव्यय के कितने भेद होते हैं। 3 4 5 7, 3 4 5 7 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 46 का बताएंगे, भैया 4 होगा, करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। अब जूम कर देते हैं। चलिए 47 नंबर प्रश्न है, रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार हैं। रचना या बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार हैं। 2 4 3 6, 2 4 3 6, 47 का भैया 3 होगा, करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। 48 नंबर प्रश्न है, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। 2 4 5 7, शब्दांश, 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 भैया 2 होगा, करेक्ट ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे आपका देख लिए, आगे बढ़िए। 49 नंबर प्रश्न है, निर्वाह शब्द में उपसर्ग है। निर्वाह, 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 फिर देखिए सबसे पहले आपको मैं बहुत समझाया, उपसर्ग प्रत्यय पहचानने के लिए शब्द को आप लोग तोड़िएगा, क्या करिएगा, तोड़िएगा यानी संधि विच्छेद कीजिएगा। तो निर्वाह शब्द का आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, नीर जोड़ वाह, निर्जोड़ वाह, निर्वाह। तो इधर वाला जो होता है आपका उपसर्ग होता है और इधर वाला जो होता है आपका प्रत्यय होता है। तो क्या पूछा है, उपसर्ग, तो नीर, नीर, और नीर में हाइफन होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन सी नंबर सही होगा। 50 नंबर प्रश्न है, भिंडत शब्द में प्रत्यय क्या है। भिंडत शब्द में प्रत्यय क्या है। भिंडत, भिंडत, भिंडन, भिदंड, 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 भिदंड,
संधि विच्छेद कीजिए, भीड़ जोड़ अंत भिड़ंते भिड़ंतम न भिड़ंतम, डी आंसर होगा। पता है पूछा है, उपसर्ग नहीं, इसलिए वो बाद वाला होगा। आनंद शब्द का विशेषण क्या होगा? आनंदित, करेक्ट ऑप्शन ए सही होगा। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कौन समास कहते हैं? जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, अंतिम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास को कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। कर्मधारय कौन समास है? बताइए, कर्मधारय कौन समास है? ये भैया कर्मधारय यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, सॉरी। धर्म 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 कौन समास है? धर्मा धर्म, धर्मा धर्म। अब बताइए गलत होगा, बी भी गलत होगा, कैसे बता रहे हैं? सी भी गलत होगा, द्वंद्व समास है। धर्मा धर्म, बीच में हाइपन लगेगा, धर्मा धर्म, क्योंकि दोनों को सटा दिया है तो आप लोग कहेंगे कि दूसरा होगा। सटाने से नहीं होगा, वो हटाना पड़ेगा आपको। 54 नंबर प्रश्न है, ध्यान में मगन साधक यह किस पदबंध का उदाहरण है? किस पदबंध का उदाहरण है? विशेषण, ए बी सी डी बताएंगे आप लोग। भाई जब विशेषण पदबंध, करेक्ट ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद आपके सामने 55 नंबर प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 5, 9, 55 का 55 55 55 55 8 होते हैं भैया, 8 होते हैं। 56 नंबर प्रश्न है, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, यह कौन वाक्य है? कौन वाक्य है? सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, बताएंगे कौन वाक्य है? भैया सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है, सिंपल वाक्य है। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़िए, 57 नंबर में आइए। 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। भैया ए गलत हो जाएगा, बी गलत होगा, करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, लेकिन आपका देखिए उसे निवेदित शीर्षक कविता लिखी गई थी। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए 58वां प्रश्न है, कुबेर शब्द का पर्यायवाची होगा। देखिए कुबेर शब्द का पर्यायवाची, कुबेर 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 कुबेर। ए गलत, बी गलत, सी गलत, डी सही होगा, धनद होगा। करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा। क्या होगा? धनद, धनद। 59वां प्रश्न है, आत्मा शब्द का विलोम है। आत्मा शब्द का विलोम है, भैया परमात्मा होगा। करेक्ट ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? ए सही होगा, आत्मा का परमात्मा। 60 नंबर प्रश्न है, जिसके पानी में चक्र है के लिए एक शब्द है, एक शब्द है। जिसके पानी में चक्र है, जिसके पानी में चक्र है, बताएंगे भैया चक्र पानी। करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। जिसके पानी में चक्र है, चक्र पानी। ठीक है। 61 नंबर प्रश्न 61, जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है? जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है? भैया साहसिक कार्य करने। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। बाबू एक सेकंड और बढ़ा देते हैं। 62 नंबर प्रश्न है, योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? योग 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 न रहने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? जो आपके साथ रहे क्या कहते हैं? अयोग वह कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग कौन व्यंजन है? बताइए उसमें है कि अंतस्थ है, कि संयुक्त है, कि स्पर्श है? 63 का भैया स्पर्श व्यंजन है। करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा। चलिए ग्रामर का प्रश्न, हिंदी ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का। 64 नंबर प्रश्न, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है? ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट भी है, क्योंकि हर साल पूछता है, हर साल पूछता है। तो उच्चारण का संधि विच्छेद करेंगे तो उ तो जो उच्चारण होगा। करेक्ट ऑप्शन ए नंबर सही होगा। म का उच्चारण स्थान क्या है? सबसे पहले आप म को बोलिए तो म ओठ सट रहा है आपका, म ओठ सट रहा है तो ओष्ठ होगा। करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। हाँ एक सेकंड। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? दधीची नहीं होगा, क्योंकि दधीची आपका ची इसमय होगा, ची इसमय होगा। पुण्य नहीं होगा। अध्ययन हो जाएगा। पृष्ठ गलती होगा, पृष्ठ में ठ होगा, ट नहीं, ये भी गलत। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। अध्ययन सही है, स्टडी स्टडी।
इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए, उसके बाद आपके सामने 67वां प्रश्न है, प्रशांत महासागर कौन संज्ञा है? प्रशांत महासागर एक नाम है, तो नाम को हम लोग क्या कहते हैं? 67 का आप लोग बताएंगे। भैया व्यक्तिवाचक हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लज्जा शब्द कौन लिंग है? लज्जा, शर्मा गया लज्जा शब्द कौन लिंग है? कौन लिंग है भैया? स्त्रीलिंग है, करेक्ट ऑप्शन ये सही। जो शर्मा गया वो स्त्री, पुरुष कभी भी नहीं शर्माता है किसी से, समझ गए? स्त्री वाले खिंचाइएगा मत। जीभ शब्द क्या है? जीभ शब्द बताइए, जीभ शब्द देश क्या है कि विदेश का है? जीभ 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 भैया तद्भव है, ना देश है ना विदेश है, तद्भव है, करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। चलिए चलिए चलिए, उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, यह किस कारक का उदाहरण है? उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, सतर का भैया संप्रदान कारक है, करेक्ट ऑप्शन ये सही होगा। चलिए, उसके बाद आपके सामने 21 नंबर प्रश्न है, उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या है? उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या है? 71 का भैया औपनिवेशिक होगा, उल्टा शब्द विशेषण पूछा है, उल्टा शब्द नहीं पूछा है, तो औपनिवेशिक हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 70 नंबर थोड़ा लंबा है, छोटा करना पड़ेगा। 70 नंबर देखिए, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वाले को कितने इनाम की घोषणा की गई? बताइए, यह दूसरा आपका उधर पूर्ति के साथ नाम है उसका, 3 गो चैप्टर है आपका, उधर का प्रश्न पूछा हुआ है रस्सी का, उसमें 3 या 4 प्रश्न पूछा है वहाँ से, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। 72 का बताएंगे आप लोग भैया, 20 फ्रैंक, करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 20 फ्रैंक होगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद आपके सामने 73 नंबर प्रश्न देखिए। 73 नंबर प्रश्न है, क्लर्क की, देखिए ये भी प्रश्न वहीं का है, क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का क्या नाम है? क्लर्क जी का क्या नाम है? आपका ये गलत, बी गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका देखिए सी भी गलत है, डी सही होगा। उसका उनका नाम क्या था? इवान दमित्रिच चेखोव नाम था, ऐसा करके नाम था। हार्ड नहीं, आप पढ़ना हार्ड होता है, आप लोग पढ़ लीजिए, बाकी यही होगा, करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा। एक सेकंड, माथा ठनकने लगा मेरे दोस्त, डबल दे बोल देते हैं ना। आप लाइक कीजिए, सबसे पहले आप लाइक कीजिए, तो पहले इतना मेहनत करने के बाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 74 नंबर प्रश्न है, पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या था? पेशगी, देखिए ये भी प्रश्न वहीं का है, वो 3 चैप्टर वाला प्रश्न में से है। पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या था? बताइए क्या नाम था? मैं क्या नाम था 74 का भैया? फ्रेंकवा नाम था, करेक्ट ऑप्शन ये सही होगा। 75 नंबर प्रश्न है, मलिक मुहम्मद जैसी के गुरु कौन थे? गजब प्रश्न है, गजब प्रश्न है। मलिक मुहम्मद जैसी के गुरु कौन थे? स्टार्ट, गजब प्रश्न है। मलिक मुहम्मद जैसी के गुरु का नाम क्या है? 75 सूफी संत मोहिदी नाम था, करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। चलिए फटाफट के, बहुत देर हो चुका है। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न है, मलिक मुहम्मद जैसी कैसे कवि है? मलिक मुहम्मद जैसी कैसे कवि है? बताइए, प्रेम पीर की बताएंगे, मलिक मुहम्मद जैसी 76 के वही होगा, प्रेम पीर होगा, करेक्ट ऑप्शन सही होगा, ये सही होगा। चलिए 77 नंबर प्रश्न है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? गजब प्रश्न, ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे भैया? महाप्रभु वल्लभाचार्य, करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद आपके सामने 78 नंबर प्रश्न है, कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या, वो घर वाली कन्या नहीं, वो घर वाली कन्या नहीं भैया, गोद होगा। कन्या का अर्थ होता है गोद, करेक्ट ऑप्शन ए सही होगा। फटाफट कीजिए। सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के है? सूरदास जो रचित पद है वो किस भाव के है भैया? वात्सल्य भाव के, करेक्ट ऑप्शन बी। ये प्रश्न आपको याद रखिएगा, क्योंकि पूछ चुका है बहुत बार, पूछ सकता है प्रश्न यह। चलिए 80 नंबर प्रश्न है, ध्यान देंगे, पिता नंद की गोद में बैठकर बालकृष्ण के भोजन करने का वर्णन सूर्य के किस पद की वर्णित है? इसका ऑप्शन नीचे दिया गया है, देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए क्या सही होगा? 80 नंबर का भैया ये सब गलत हो जाएगा, 3 नंबर सही होगा। द्वितीय पद में क्या होगा? द्वितीय पद में, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। बताइए, तुलसीदास के मुँह बोला नाम क्या था? मुँह बोला नाम क्या था? तुलसीदास जी के मुँह बोला नाम क्या था? मुँह बोला नाम क्या था भैया? राम बोला नाम था, करेक्ट ऑप्शन डी से होगा। वही मुँह बोला, गांव देहात में राम बोला उनका नाम था तुलसीदास जी का। ठीक है, हाँ चलिए
82वां प्रश्न है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? अभी हम लोग देखें वो दूसरा एक देखें क्या कबीर दास का देखे थे, सूरदास का देखे थे। यहाँ पे आप लोग तुलसीदास को बताइए कि दीक्षा गुरु का नाम क्या था? 82 का दीक्षा गुरु का नाम तुलसीदास का क्या था? भैया नरहरिदास था। ये भी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछ चुका है। चलिए हारेंगे नहीं। 83वां प्रश्न है, रामलाला नहछू किस कवि की रचना है? रामलाला नहछू किस कवि की रचना है? भैया तुलसीदास की रचना है। करेक्ट ऑप्शन बी नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए 84वां प्रश्न है, नाभादास रचित भक्तमाल के 316 छापियों में कितने भक्तों के चरित्र वर्णित है? कितने भक्तों बताइए, कितने भक्तों? 84 का मेरे भैया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। भैया 200 होगा। करेक्ट ऑप्शन ए नंबर सही होगा। 6 पंक्तियों के गे पद को क्या कहते हैं? 6 पंक्तियों को गे पद को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भैया छपे कहा जाता है। आपके छपे नाभादास ने लेखक छपे, तो छपे क्यों कहा जाता है? क्योंकि 6 पंक्तियों का गाया गया एक पद है, इसलिए छपे कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद आपके सामने 86वां प्रश्न है, कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि भूषण का जन्म कब हुआ था? किस वर्ष हुआ था कवि भूषण जी का जन्म? कवि भूषण जी का जन्म भैया 1613 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट ऑप्शन ए सही होगा। और यहाँ पे 87वां प्रश्न पढ़ लीजिए, ऑप्शन नीचे है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? इसका ऑप्शन नीचे दिया गया है, देखिए बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी क्या सही होगा? मेरे भाइयों ऑप्शन बी नंबर सही होगा, 105 अलंकार होगा, 105 अलंकार। ठीक है, चलिए 88वां प्रश्न है, करवाल का अर्थ क्या होता है? करवाल का अर्थ क्या होता है? करवाल 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 भैया तलवार। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। याद रखिएगा, ऐसा करवाल जो मार देगा तेरे को तलवार कर ऐसा करवाल बन जाए तेरे जैसा तलवार। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 89वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटक का रचना काल क्या है? नाटक का रचना काल मतलब समय क्या था? जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट इसका रचना काल समय कब का था? बताइए। 89 का, हम लोग 89 पर आ चुके हैं। करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा, 1928 होगा। ठीक है, 1928 होगा। 90वां प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य की नायिका का नाम क्या है? बताइए, कामायनी महाकाव्य नायिका का नाम क्या है? नायिका के नाम क्या है? श्राद्धा नाम था उनका। करेक्ट ऑप्शन ए सही होगा। चलिए 91वां प्रश्न है, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के क्रास्ट वेस्ट गर्ल स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवित्रियों ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की? भैया महादेवी वर्मा। करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद थोड़ा 92वां प्रश्न देखिए। 92वां प्रश्न है, ध्यान देंगे, फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस कविता की? भैया वही पुत्र वाला, पुत्र भी होगा। करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। चलिए उसके बाद आपके सामने 93वां प्रश्न है, नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्ति बोध ने कहाँ से किया? बताइए, गजानन माधव मुक्ति बोध ने कहाँ से किया? भैया नागपुर से किया। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, निम्न में से किस कवि ने प्राय लंबी कविताएं लिखी है? निम्न में से किस कवि ने प्राय लंबी कविताएं लिखी है? मैं थोड़ा इसको जूम करने की कोशिश कर देता हूँ। ठीक है, जूम कर देते हैं, देखिए। तो ये 94 का आप लोग आंसर बताइए फटाफट। भैया डी होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा। आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता की रचना कौन है? आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता किसकी रचना है? 95 भैया रघुवीर सहाय की। करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा। चलिए उसके बाद एक से थोड़ा ऊपर कर देंगे तो दोनों प्रश्न को कवर कर लेंगे। 96वां प्रश्न है, अधिनायक शीर्षक कविता में पूरब से पश्चिम कौन आते हैं? भैया नंगे बुचे नरककाल। करेक्ट ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा।
विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन सी विद्या है? साहित्य की कौन सी विद्या है भैया? कविता संग्रह है। करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा, कविता संग्रह है। ठीक है, चलिए एक सेकंड, चलिए 98 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस कवि को मिला था? किस कवि को? भैया विनोद कुमार शुक्ल जी को ही मिला था, 1992 में मिला था। ठीक है, कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्रा नगरी क्या है? एक चक्रा नगरी क्या है? एक चक्रा नगरी क्या है भैया? काव्य नाटक है। करेक्ट ऑप्शन डी सही है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन डी सही है। चलिए उसके बाद आपको 100 लास्ट प्रश्न है। आप लोग देखिए जो पीडीएफ नोट्स है, इन पीडीएफ नोट्स को लेने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर 6204317872 पर हाई हेलो अपना नाम भेजिएगा, मैं ग्रुप पर जोड़ देंगे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होगा, वहाँ पे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाता है। ठीक है, हाँ चलिए 100 नंबर प्रश्न है, गाँव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गे है? इसका ऑप्शन आपको कमेंट में बताना है 100 का। ठीक है, और नहीं बताएंगे तो मैं इसका आंसर आपको कमेंट पिन में मैं इसको मैसेज कर देंगे, पिन कर देंगे, देख लीजिएगा। मैंने आप सबसे पहले आपको बताना है इसका आंसर 100 का। ठीक है, बताना है। देखिए खंड ब में यहाँ पर ध्यान देंगे, खंड ब में आपका विषयनिष्ठ मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए, निबंध लिखना है। देख लीजिए हिंदी, रक्षाबंधन, स्वच्छ भारत, गरीबी, मेरी जीवन लक्ष्य, वृक्षारोपण आप लिख देंगे वृक्षारोपण लिख देंगे। और देख लीजिए यहाँ पे इसको व्याख्या करना है, तो आप देख लीजिए व्याख्या करना है। इसका नहीं होता सब्जेक्टिव का हम दूसरा वीडियो में बना देंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव का हम लोग देख लीजिए पत्र लिखने वाला आया है, तो इस सब्जेक्टिव का हम दूसरा वीडियो में बना देंगे। ठीक है, देख लीजिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, इसको क्या कहते हैं, बुक से पूछा गया है। देख लीजिए दिनकर जी का, देख लीजिए अर्नरीश्वर, गैंग्रीन क्या है वो बीमारी वाला, भगत सिंह, जयसी, तुलसीदास, देख लीजिए माँ के लिए अपना मन समझना, देख लीजिए सब कितना अच्छा सा प्रश्न पूछा गया है। इसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ बोर्ड एग्जाम में इसी तरह आपका प्रश्न पूछा जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो आपको पीडीएफ नोट्स है वह पीडीएफ नोट्स मिलेगा मेरा व्हाट्सअप नंबर 6204317872 पर हाई हेलो भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को पास शेयर कीजिए। मैं अगला इंग्लिश नहीं तो मैं कल फिजिक्स का करेंगे मॉडल पेपर सोल्यूशन, ऑफिशियल मॉडल पेपर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, मस्त रहिए।